इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो आपके काम की बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इससे कोई नहीं बचा है और इसका उपाय हर व्यक्ति को कराना ही कराना होता है। जैसे कि हम रास्ता चलते हैं तो कई बार रास्ते चलते अचानक पूरा शरीर में कहीं भी तेज दर्द होने लगता है, और वो दर्द जब तक ठीक नहीं होता तब तक हम उपाय नहीं करते। किसी जानकार व्यक्ति से जब तक नहीं दिखाते, झाड़ फूंक नहीं कराते, तब तक वो परेशानी ठीक नहीं होता है। जैसे कि आरी दरेर पर मैं चल रहा हूँ और आरी दरेर पर न जाने किसी ने टोटका किया था कि क्या किया था, दिखाई दिया नहीं ठीक से, और दिखाई देता भी नहीं है। कुछ ऐसा चीज़ गिरा देता है या नहीं भी गिराता है तो होता है। बहुत तरह का टोटके होते हैं, टोना होता है और नकारात्मक शक्ति भी होती है। जैसे कि मैं कुछ वीडियो में बताया हूँ कि किसी के खेत में टप जाने पर भी उसके भूत पकड़ लेते हैं। उस खेत की रखवार जो होते हैं उसको परेशान करने लगते हैं। तो मैंने आरी दरेर की ही बात नहीं कर रहा, मैं सड़क की बात भी कर रहा है कि यदि रास्ते चल रहे या गाड़ी से चल रहे या किसी 4 चक्के से चल रहे हैं, गाड़ी के अंदर बैठ के भी चलेंगे तो भी परेशानी हो सकता है, और पैदल चल रहे हैं तो भी परेशानी हो सकता है। क्योंकि उस रास्ते से गुजर जाना या लंघन पर जाना कहते हैं। यदि आप उसको तरफ के चले गए तो वो शक्ति आपके ऊपर आ जाती है। यदि नकारात्मक कोई ऊर्जाएं हैं, कोई भूत है, प्रेत है, खबीस है, वो आपके परेशानी दे सकता है, या कोई टोने टोट के किया हो, इससे भी परेशानी हो सकती। तो परेशानी क्या होता है ज़्यादातर कि शरीर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, शरीर अकड़ने लगेगा, शरीर में इतना तेज दर्द होगा कि बर्दाश्त नहीं होगा। दवा दारू करिएगा कोई फायदा नहीं होता है, जब तक झाड़ फूंक नहीं कराइएगा ठीक नहीं होता है। लेकिन उसका एक ही चीज़ है कि किसी भी जानकार व्यक्ति के पास चले जाओ और उसको झाड़ फूंक करा दो तो वो परेशानी वहीं दूर हो जाता है। उसके बाद फिर दोबारा नहीं आता, लेकिन जाना पड़ेगा झाड़ फूंक कराने। और कुछ इस तरह से भी परेशानी होता है कि शरीर में फुनफुनाहट होना, झुनझुनी पूरा शरीर में आ जाना और लहर देने लगना। आपको लगेगा कि हमारा गर्दन कोई चाँप रहा है, दबा रहा है, कोई गर्दन पकड़ के ठेल रहा है, कुछ भी मतलब कि हो सकता है। जैसी परेशानी वैसी शक्ति। तो ज़्यादातर आपको दर्द ही महसूस होता है ऐसी केस में, लेकिन कुछ इस प्रकार से भी होता है कि आपको बेचैन कर देगा, इतना बेचैनी कर देगा कि आप चल फिर नहीं पाओगे। शरीर में कोई परेशानी नहीं होगा, अंदरूनी परेशानी होगा। जो बेचैनी नाम का एक बीमारी है वो हो जाता है। किसी को सर फटने लगता है, किसी को आँख में दर्द होने लगता है, किसी को कान दुखने लगेगा। तो ये सब चीज़ें जैसे ही झाड़ फूंक होगा ठीक हो जाएगा। और नहीं, यदि किसी को आँख पे आया है, किसी को कान पे आया है, यदि झाड़ फूंक नहीं कराओगे, दवा करने जाओगे तो डॉक्टर तो दवा दे ही देंगे। यदि ऐसी कोई परेशानी हुआ तो उसको फुलिया कहते हैं। आँख फूल जाएगा, कान भी सूज जाएगा, और जब तक झाड़ फूंक नहीं होगी ठीक नहीं होगा। किसी किसी को ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, दवा देने से भी ठीक हो जाता है। तो ठीक इसके जरिए होता है। जैसे कि 2-4 दिन या 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गए आपके इस परेशानी से, तो ज़रूर आप किसी न किसी देवी देवता की आवाहन करेंगे, नाम लेंगे कि हे देवता हमें ये ठीक कर दो, हम इतना सिरनी चढ़ाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे। ऐसी मन में आएगा ख्याल, और जैसे ही आप साकार लोगे हो सकता है कोई देवी आकर के आपको ठीक कर दे, ऐसे भी होता है। तो इस तरह से ठीक हो जाओगे। ज़्यादातर जो है व्यक्ति को
घाव भी हो सकता है, अपने आप घाव हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा और वो लहरने लगेगा, दर्द करने लगेगा और धीरे धीरे वो घाव बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो उसमें कई लोग कहते हैं कि अग्नि बाण मार दिया है, तो हो सकता है अग्नि बाण भी कोई मार दे तो ऐसा हो सकता है, और लंघन पड़ने पर भी ऐसा हो सकता है। लंघन पड़ने पर किसी की बच्चा नहीं हो सकता। यदि कोई इस तरह से टोना कर दिया, टोटका कर दिया, उसकी लंघन किसी को लग गया, तो किसी की बच्चा यदि हो रहा है उसको भी रुक जाएगा, उसको भी उतना ही पर से रुक जाएगा। जब तक उसकी काट नहीं करेगा तब तक उसको बच्चा नहीं होगा, और शरीर में गांठें पड़ सकती है, बहुत ऐसी परेशानी उत्पन्न हो सकता है। ये तो रहा परेशानी कि किस तरह से परेशानी कहाँ से कैसे शुरू होता है, ये मैंने बताया। ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।